नमस्कार साथियों, मास्क बनाने वाली कंपनी में बड़ा मौका है। आप लोग यहाँ पर अगर आप जॉब इंटरेस्टेड हो, लॉकडाउन की बहुत बड़ी भर्ती है ये। और आपको एक जानकारी भी बता देता हूँ कि आप लोग इस कंपनी में अगर ज्वाइन कर लेते हो किसी भी तरह, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये जो पूरा अभी चल रहा है, कोरोना के कारण ही सब कुछ चल रहा है, बंद बुंद जो भी हो रहा है। तो अगर आप लोग खुद मास्क बनाने वाली कंपनी में काम करोगे तो ये पूरी पूरी संभावना है कि इस कंपनी का तो बंद होना मुश्किल है इस दौर में। तो यहाँ पर आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हो। कोई ये टेंशन नहीं है कि भाई कंपनी बंद हो जाएगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि इसमें तो वैसे ही मास्क का ही डिमांड है। हर जगह मास्क आपको दिख जाएंगे, N95 अलग अलग तरह की कंपनी के मास्क आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो सकता है पीपीई किट वगैरह जो भी सुविधा यहाँ पर डॉक्टर वगैरह ले उनका रहता है पहनने का, वो सब चीज़ यहाँ पर भी बनाया जाए। लेकिन मास्क का यहाँ पर क्लियर है कि मास्क बनाने वाली कंपनी है ये। बहुत बड़ी भर्ती है, समझ सकते हो कि मतलब बहुत से भाई हमारे सोचते हैं कि यहाँ पर जाया जाए ना जाया जाए, रहते तो हैं सवाल। तो ये सब आपको अभी सवाल यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसी कंपनी ही है। तो देखिए, फार्मा सेक्टर में तो वैसे भी इस समय क्या कि कभी भी आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फ़ायदा उसका ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिलता है। और कोई भी ऐसा कंपनी है तो फ़ायदा एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर अच्छा खासा आपको मिलता है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चलिए सीधे आपको दिखा देते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो सर्जिकल और N95 मास्क बनाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो डॉक्टर्स रहते हैं, मेडिकल स्टाफ रहता है, वो कई बार सर्जिकल मास्क का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अमरावती महाराष्ट्र में काम है, ये चीज़ आपको ध्यान से सुन लेना है। ओपनिंग आपको जो ITI डिप्लोमा और बी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। पेरोल आपको एज ए SKG इंडिया के तौर पर आपको भर्ती होना पड़ेगा। यहाँ पर डिपार्टमेंट मेंटेनेंस है, अल्ट्रासोनिक है, मशीन। यहाँ पर आपको बता दूँ कि मास्क वगैरह जो भी बनाए जाते हैं उनका ऐसा नहीं होता कि ऐसे कपड़े लिए और सिल दिए और इधर उधर रख दिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर प्रॉपर कुछ फार्मूले होते हैं, कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, जहाँ पर सब चीज़ें बनाई जाती है। अलग अलग पैमाने में उनको जो है तो उतरना होता है सही ढंग से, तभी वो मास्क प्रॉपर कोई भी चीज़ बन पाती है। तो ये सब मशीनों में बनाया जाता है, तो मशीनों को आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है। अब मशीनें जो है तो ख़राब भी होगी तो आपको मेंटेनेंस का काम यहाँ पर कर सकते हो। थोड़े नीचे होगे तो यहाँ पर बताया गया कि टीम लीडर की पोस्ट, जिसमें डिप्लोमा और बी अप्लाई कर पाएंगे। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया। टेक्नीशियन के लिए ITI और डिप्लोमा अप्लाई कर पाएंगे, जहाँ पर कम से कम 1 साल और 2 साल तक एक्सपीरियंस यहाँ पर कैंडिडेट्स का हो तो उनको जॉब मिल सकती है। थोड़े नीचे आएंगे अपन। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सैलरी का बताया गया है कि भाई डिस्क्लोज नहीं है, यानी आपको बताया नहीं गया है। जॉब लोकेशन तो पता चल ही गया होगा, तो यहाँ पर मैं सैलरी का बताया तो आपको थोड़ा देखिए। अगर आप लोग एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी में काम किया हुआ है तो आपको सैलरी स्लिप तो ज़रूर आती होगी। अगर PF अकाउंट बना है, कंपनी कोई अच्छी कंपनी MNC कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आपका PF अकाउंट बना होगा। आपका जो अकाउंट में ही आपका जो पेमेंट रहता है वो आता होगा। तो सैलरी स्लिप आपको सिंपली यहाँ पर लेके जाना होगा, या अप्लाई करते समय भी उसका जो है तो जिक्र कर सकते हो, उसको अटैच कर सकते हो आपके रिज्यूम वगैरह में, या आपको उसके प्रिंट आउट ही लगा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर ये सैलरी इसलिए बताया क्योंकि मान लीजिए आप 12,000 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर 15,000 16,000 भी मिल सकता है। पर डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू आपका कैसे होता है, आपका नॉलेज कितना है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैं इसका थोड़ा दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ, यहाँ पर कैसे क्या करना पड़ेगा। देखिए, आपको केवल रिलेवेंट पीपल ही अप्लाई करें, इसमें मैं यही बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत से भाई वीडियो देखते हैं। लेकिन उनको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप लोगों को क्वालिफिकेशन मैच नहीं होता तो आप प्लीज़ उसमें अप्लाई ही ना करें। वाली रिलेवेंट पीपल का मतलब यही है। ये ईमेल जो आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल ईमेल है, ये sgkindia.com है। करियर करके पूरा डिटेल्स में ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। और यहाँ पर ये भी बताया जाए कि अल्ट्रासोनिक मेंटेनेंस इन सब्जेक्ट लाइन में आपको डालना चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई यहाँ पर जल्दीबाजी के चक्कर में गलती करेंगे, इसके बाद उनका कुछ रिप्लाई नहीं आएगा। इसके बाद वो कमेंट्स करेंगे कि भाई हमने तो कितने बार ही ईमेल भेज चुका हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें है उसको ध्यान से समझ के ही अपने करना पड़ेगा। चलिए, इसका जो लिंक है उसको नीचे मिल जाएगा, उसको फॉर्म भर के देखते हैं उसमें क्या क्या मांगा गया है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पहले कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। कंपनी आखिर बनाती क्या है, डिटेल्स में थोड़ा समझ लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले जो को आपको दिख रहा होगा सर्जिकल जो इंडिया SGK इंडिया इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये।
अब यहाँ पर जो आपको जैसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जल्द से बीच में यहाँ पर समझ लेते हैं, क्लिक करते हैं, इसका जो ऑफिशियल पेज है वो खुलेगा। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ इमेज दिखेंगे जहाँ पर आप लोग डाउट करोगे कि भाई ये क्या है। देखिए ये एसकेजी इंडिया पूरा ग्रुप है एक प्रकार का, जहाँ पर आपको हर तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट यहाँ पर चलती रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑयल एंड गैस का है, कार सब आपको दिख रही होगी, ये सब बनाती है कंपनी। यहाँ पर एक प्रकार का पूरा ग्रुप है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो सर्विसेज का भी बताया गया है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस आउटसोर्स करवाए तो कंपनी जो है, तो ये सब डिटेल्स में समझ सकते हो। तो जो भी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इसको आप एक बार ध्यान से थोड़ा क्या है कि समझ लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा बैक आएंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चले जाएंगे जहाँ से आपको फॉर्म भरना है, तो इस तरह का वो खुलेगा। अब यहाँ पर जो है तो जिनका अकाउंट तो बना ही नहीं होगा ज़्यादातर लोगों का, तो यहाँ पर अकाउंट आपको बना लेना होगा। जैसे आप लोग को ऊपर आ भी रहा होगा कि साइन इन करना है। इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट यू कैन क्रिएट वन बिलो बाय एंटरिंग योर ईमेल एड्रेस, योर अकाउंट डिटेल विल बी कन्फर्म्ड बाया ईमेल। इनके अकाउंट नहीं, उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है बहुत से लोगों का अकाउंट नहीं बना होगा। जो भी ये स्टार, छोटा सा स्टार आपको दिख रहा होगा, ये मैंडेटरी फील्ड है, आपको यहाँ पर हर वो चीज़ भरना पड़ेगा जो यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए जो प्लीज वर्क एक्सपीरियंस पूछा है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पता है कि आई एम एक्सपीरियंस, आई एम फ्रेशर। कोशिश करना कि एक्सपीरियंस ही बंदे यहाँ पर अप्लाई करना, हालांकि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन तो दिया गया है, हो सकता है आपका भी नौकरी यहाँ पर लग जाए। प्रोफेशनल रिज्यूम टाइटल, जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन सुपरवाइजर विथ 9 ईयर्स एक्सपीरियंस, ये होता है एग्जाम्पल के रूप में बताया गया। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने किसी कंपनी में काम किया हुआ है, अब आप लोग प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि जैसे सुपरवाइजर के रूप में काम किए हो, सीनियर आप कुछ थे, जो भी आपकी पोस्ट थी वो यहाँ पर लिखना है। प्लस यहाँ पर ये भी लिखना है कि प्रोफेशनल 9 ईयर एक्सपीरियंस। इसी तरह जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर थे आप, 9 साल का एक्सपीरियंस इन ऑटो सेक्टर, किसी भी सेक्टर में है, आपको ये चीज़ मतलब सिंपली समझ लो। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, किसी भी कंपनी में हम सीनियर ऑपरेटर थे या हम सीनियर कुछ भी पोस्ट में थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पर विथ भी आपको लिखना पड़ेगा, कितने साल भाई आपने काम किया वहाँ पर। जैसे यहाँ पर 9 साल है तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है इन ऑटो सेक्टर, अब ऑटो सेक्टर में आपकी जगह मान लीजिए बहुत से भाई होगी ऑटो सेक्टर में काम नहीं भी किए होंगे, तो यहाँ पर जो भी सेक्टर है वो यहाँ पर सेट करने होगा, आपको नाम डाल देना होगा। आपका नाम है, फुल नेम है, आपका जो फ़ोटो है ये भी डालना पड़ेगा दोस्तों। फ़ोटो आप यहाँ पर से जो आपका केबी है उसका ध्यान रखना चाहिए, आपका 100 केबी से ज़्यादा ना हो, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। उसका जो है तो वीडियो आप कहीं पर भी सर्च कर लो, यूट्यूब में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। तो उसको फॉर्म भरना तो अच्छे से ही भरना। जेंडर यहाँ पर मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी आपको जेंडर सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ, आपको फॉर्मेट यहाँ पर पता है, यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। बहुत से भाई सोचें इस तरह क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो आपको थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से भरोगे तो आराम से कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपका फॉर्म भी भर जाएगा। इसके बाद सेट कर दोगे, तो ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, तो इसको आपको अच्छे से बनाओ। किससे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल दोगे। इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कौन सी इंडस्ट्री में आपने वर्क किया हुआ है, वो इंडस्ट्री बहुत सारी है यहाँ पर, तो कोई भी एक आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब यह है किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप लोगों ने काम किया हो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस चल जाएगा। रिज्यूम कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आपका जो रिज्यूम है वो कैसा है, कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आता है। जैसे असेंबली में है, बीपीओ में है, कौन से सेक्टर में आप काम किए होंगे वो यहीं पर जो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जैसे IT फिटर से है, फोर्गिंग डिवाइस, फ्रंट ऑफिस में HR, मतलब ये आराम से आप ढूंढ सकते हो जहाँ भी काम किए होगे, तो यहाँ पर आओगे तो आराम से सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट सैलरी मंथली CTC, जैसे आप लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, किसी भी कंपनी में, करंट सैलरी मंथली यहाँ पर लिखा है जैसे 15,000 मंथली, तो आपका 10,000 था, 12,000 था, 20,000 था, यहाँ पर आराम से भर देना है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से, जैसे 25,000 जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मैं यही बताऊँगा कि ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मत डालना। जैसे आपको पिछली कंपनी में 12,000 आ रहा था, तो आपको यहाँ पर अगर डाल दोगे 14,000 तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 15,000 तक डाल सकते हो। अगर ज़्यादा डाल दोगे तो हो सकता है सिलेक्शन में यहाँ पर कम हो, क्योंकि ये थोड़ा आपको समझ सकते हो अपने से कि कंपनी ज़्यादा तो इस देना चाहती नहीं, और भी कैंडिडेट जो कम मांग रहे हो सकते हैं उनको मौका दे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपका ईमेल ID, करंट लोकेशन आप कहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में सब कुछ बताया गया कि जैसे पुणे में हो, कोलकाता में, हैदराबाद, जहाँ पर भी हो आप, वो करंट लोकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके गांव का एड्रेस डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है आपको। स्किल्स यहाँ पर जैसे मान लीजिए, स्किल्स का मतलब आपने क्या सीखा है, आपसे क्या बनता है, आप किस चीज़ में जो है तो अच्छे खासे नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट।
CNC, VMC, फॉर्गिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपका लागू होता है और ऐसा होता है किसी कंपनी में काम करते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ आपसे अच्छा खासा उसमें नॉलेज आपका आ जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है। थोड़ा नीचे आएंगे अपन तो एजुकेशन में आपको पूरा एकदम सिंपली जैसे फॉर्म भरते हैं पर सब कुछ एक तरीके से भरवाया जा रहा है, तो आपको भरना ही पड़ेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन केवल डालना है, ऐसा नहीं है कि 10वीं 12वीं के यहाँ पर डिटेल्स आप डालते फिर रहे हो। केवल यहाँ पर बताया है कि प्लीज़ इंटर योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ओनली, डिप्लोमा है, BTech जो भी है, ITI कर रखे हो तो ITI का ही डालना है, ऐसा नहीं है कि 10वीं 12वीं के यहाँ पर डालते फिरोगे। ठीक है। एड एजुकेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे मार्कशीट है ITI का और उसका जो सर्टिफिकेट है, स्थानांतर TC वगैरह, एड एजुकेशन में आपका फ़ोटो रहेगा गैलरी में, वहाँ से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चूज़ फाइल, रिज्यूमे फाइल, आपका रिज्यूम जो है तो आपको यहाँ पर रिज्यूमे एक बनाना पड़ेगा, कहीं से भी बनवा सकते हो, अपने से बना सकते हो, तो वो भी अपलोड कर दोगे। थोड़ा नीचे आओगे तो पर बताया गया कि पेस्ट योर इंटायर रिज्यूम। अब यहाँ पर जो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में आपका जो रिज्यूम वगैरह है यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, जैसे रिज्यूम में जो भी लिखा रहेगा उसको भी यहाँ पर आप लिख दोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा उसको लिखोगे आप, जो शॉर्ट में है जैसे आपका क्वालिफिकेशन प्लस आपका नेम, आप कहाँ से हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी प्लस आपका परसेंटेज, जितना भी जो क्वालिफिकेशन है वो हो जाएगा पेस्ट यहाँ पर इंटायर रिज्यूम। टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आई एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है यहाँ पर आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द यूज ऑफ SGKindia.com, जो भी है हमने सब कुछ शर्तें समझ ली है, जो भी हमें एक्सेप्ट है। इसके बाद सबमिट रिज्यूमे कर दोगे तो आपके पास खुद कॉन्टेक्ट आ जाएगा। आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटकना पड़ेगा। आपका जो भी अगर फॉर्म सही भरते हो तो बहुत कम चांस है कि आपका जो है तो आपको कुछ नहीं आएगा। हो सकता है अगर कैंडिडेट्स मिल जाएंगे तो ही ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है आपका ज़रूर आएगा। तो आप इस उम्मीद से फॉर्म भरना। जो भी चीज़ें मैंने लगभग बता दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग को कुछ भी लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो वेबसाइट में जा सकते हो। वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन अगर किए होंगे वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी।